हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। 8 मई को जो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम का पीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी बिहार करेंट अफेयर के लिए यह एक बाईलिंगुअल वीडियो लेकर महाबोधि आईएएस आप सभी के लिए आया है, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकें। और इस वीडियो में लगभग जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के सभी एस्पेक्ट को कवर किया गया है, तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही इसे हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में रखा है, तो इसमें लगभग आपको जो है सारे करंट अफेयर कवर होंगे। लेकिन हाँ, इसमें इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर नहीं किया गया। आप में से बहुत सारे लोग जो करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने करंट अफेयर के पोर्शन को कवर किया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप दूसरे एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन हाँ, वैसे विद्यार्थी जिनको अभी लगता है कि उनको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। मुझे लगता है कि लगभग सारे एस्पेक्ट को हमने, सारे कंटेंट को इसमें कवर किया हुआ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में। तो बिहार हैज़ गॉट डैश डैश प्लेस इन द 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान। सो बिहार को जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो प्रगति मैदान में 40वां प्रगति मैदान में 40वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितना नंबर पोजीशन मिला है, कौन सा प्लेस मिला है? तो इसका आंसर है फर्स्ट प्लेस, गोल्ड गोल्ड अवार्ड मिला है। बिहार हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान। Next question. According to the data of National Family Health Survey 5, the number of women per 1,000 men in Bihar has increased to। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर चल रहा है, उसके अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो क्या हो गया है? तो वो हो गया 1090। एज पर सेंसस कितना है? 918, जो 2011 का सेंसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आर द पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग। बिहार विथ डैश डैश परसेंटेज पॉपुलेशन, झारखंड विथ 42.16% एंड उत्तर प्रदेश विथ 37.79% पॉपुलेशन आर पुअर। तो आपको बताना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार की कितनी जनसंख्या पुअर है, कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है पुअर है। इसका सही आंसर है 51.91% पॉपुलेशन बिहार का पुअर है। और इसका जो रैंक है इसमें सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे गरीब राज्य है बिहार विथ 51.91% पॉपुलेशन। हमारा लगभग आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है। द स्कॉच अवार्ड इज गिवन फॉर प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इनोवेशन इन सिविल सर्विसेज। बिहार हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड फॉर प्रोमोटिंग डैश 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 ड्यूरिंग द 75th स्कॉच समिट। तो कौन से किस किसको प्रमोट करने के लिए बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है गुड गवर्नेंस में? तो इसका आंसर है ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस और ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अर्थात लोक सेवाओं के ऑनलाइन डिलीवरी और ई गवर्नेंस के लिए जो है बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है ड्यूरिंग 75th स्कॉच समिट। ड्यू टू क्लोजर ऑफ इंटरनेशनल flights in corona, Lord Buddha is being clothed due to lack of cheever in Bodh Gaya Mahabodhi temple. What is cheever? cheever क्या होता है? तो महाबोधि टेम्पल जो है वहाँ पे फ्लाइट के, चूँकि कोरोना के कारण जो फ्लाइट कैंसिल हुए थे उसके कारण वहाँ पे चीवर का शॉर्टेज हो गया था। तो चीवर क्या होता है? चीवर चीवर द चीवर इज अ गारमेंट वर्न बाई मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड इवन इट इज गिवन टू लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा का जो क्लोथ होता है ये मल्टी कलर होता है और इसमें बहुत तरह के क्लोथ को मिक्स करके क्लोथ बनाया जाता है, जो मॉन्क भी धारण करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, और बुद्धा के ऊपर भी वही चढ़ाया जाता है, उसको चीवा कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डैश 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 हैज बीन अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। यह लेडी जो है बिहार से बिलोंग करती है एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द नीति आयोग। उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है जागृति सिंगला। जागृति सिंगला हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। जागृति सिंगला को नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है। रिसेंटली द बाई इलेक्शंस हेल्ड इन 2 सीट्स ऑफ बिहार असेंबली फॉर डैश डैश एंड डैश डैश। तो अभी जो है बिहार में रिसेंटली 2 विधानसभा सीटों के लिए
बाई इलेक्शन हुए थे, तो उन दोनों जगह का नाम बताइए, उन दोनों विधानसभा सीटों का नाम बताइए। तो इसका आंसर है कुशेश्वर प्लेस, कहाँ पे पड़ता है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, और तारापुर मुंगेर में। और अभी बोचहा विधानसभा भी हुआ था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन इन बिहार वाज प्रेजेंटेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो कौन से डॉक्टर को बिहार में मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकर रंत झा। डॉक्टर बाय प्रोफेशन इन बिहार वाज प्रेजेंटेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dash 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 has become the first state in the country to implement the national e-विधान सिस्टम। नेशनल ई विधान सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won from Kushahar Panchayat of Sivhar block in Bihar Panchayat election has become the youngest Mukhiya of Bihar? She is just 21 years old. सो आपको उस लेडी का नाम बताना है जो 21 साल की है और शिवहर ब्लॉक, जो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, वहाँ के कुशहर पंचायत से यंगेस्ट मुखिया ऑफ बिहार बनी है। नेम हर नेम इज अनुष्का कुमारी। who won from कुशहर पंचायत ऑफ शिवहर ब्लॉक इन बिहार पंचायत इलेक्शन हैज बिकम द यंगेस्ट मुखिया ऑफ बिहार से 21 ईयर्स ओल्ड। बिहार में सबसे यंगेस्ट मुखिया बनने का, सबसे कम उम्र की मुखिया बनने का रिकॉर्ड अनुष्का कुमारी जी के नाम है। dash 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 of Saharsa Bihar has won the gold medal in the international para badminton competition held in Uganda। सहरसा से बिलोंग करने वाले ऐसे खिलाड़ी का आपको नाम बताना है जिन्होंने इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन कंपटीशन जो उगांडा में हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन कंपटीशन हेल्ड इन युगांडा। इसका देखिए आंसर अरवाज अंसारी ऑफ सहरसा। तो अरवाज अंसारी सहरसा से हैं जो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन कंपटीशन युगांडा में जो आयोजित हुआ था, अरवाज अंसारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पटना एंड कोलकाता। बिहार सेकेंड एक्सप्रेसवे हैज बीन अनाउंस्ड विच विल कनेक्ट डैश 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 बिहार टू एच डैश डैश वेस्ट बंगाल। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे तो आपका पटना से कलकत्ता जाएगा, लेकिन दूसरा भी अनाउंस हो चुका है, वो बिहार में किस जगह से वेस्ट बंगाल के किस जगह को कनेक्ट करेगा। उस जगह का नाम आर से स्टार्ट होता है बिहार में, और वह एक्सप्रेसवे जो एंड होगा वह सिटी जिसको कनेक्ट करेगा वेस्ट बंगाल में वह एच से एंड होता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है रक्सौल से हल्दिया। रक्सौल बिहार और हल्दिया वेस्ट बंगाल को सेकेंड एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। डैश 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 ऑन द प्रतिबंध डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। जो बिहार में शराब बंदी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया। किस दिन को मनाया गया? ऑन 26 नवंबर 2021 प्रतिबंध डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। शराबबंदी के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए 26 नवंबर 2021 को प्रतिबंध दिवस मनाया गया। बिहान ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है। बिहान ऐप का फुल फॉर्म क्या है? बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डैश डैश डैश। तो किस मिनिस्ट्री ने बिहान ऐप को लॉन्च किया है? बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो बिहार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है बिहान ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश 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 एक्सप्रेस इज अ मोबाइल वैन दैट कैरीज हेल्थ केयर स्टाफ टू फार फ्लंग एरियाज ऑफरिंग फ्री कोविड वैक्सीनेशन एट द साइट टू रेसिडेंट्स ऑफ बिहार। तो बिहार में उस एक्सप्रेस का नाम बताइए जो दूर दराज के क्षेत्रों में बिहार के अंदर कोविड वैक्सीनेशन पहुंचाया है। टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस के माध्यम से बिहार में बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन किया गया। डैश 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 भवन सेंटेनरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम। द प्रेसिडेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंटेनरी मेमोरियल पिलर बिल्ट इन द असेंबली कॉम्प्लेक्स। तो बिहार में किस भवन का सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए पिलर स्टोन राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया गया? बिहार विधानसभा सेंटेनरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑन द बिहार विधानसभा सेंटेनरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम द प्रेसिडेंट लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंटेनरी मेमोरियल पिलर बिल्ट इन द असेंबली कॉम्प्लेक्स। Next question. India Skills 2021. This is a competition designed to showcase the highest standards of skilling
and aspiring vocational training for youth in the country was held at इंडिया स्किल्स 2021 कहाँ हेल्ड किया गया? तो ये हेल्ड किया गया पटना में। इंडिया स्किल्स 2021 कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम खनीत was awarded the title of Man of the Universe Ambassador 2021 in a competition held in Dubai. Shivam Khanit was awarded the title of Man of the Universe Ambassador 2021 in a competition held in Dubai. Shivam Khanit is a resident of which district of Bihar? शिवम खनीत को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है दुबई में। वह किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? तो शिवम खनीत इज रेसिडेंट ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। शिवम खनीत जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। बिहार फर्स्ट रबर डैम इज बीइंग बिल्ट एट गया ऑन रिवर। बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पे बनाया जा रहा है? बिहार फर्स्ट रबर डैम इज बीइंग बिल्ट एट गया ऑन रिवर फल्गु। On dash 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 Jayaprakash Narayan's birth anniversary were celebrated all over Bihar. जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी 11 अक्टूबर 2021 को पूरे बिहार में मनाई गई। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द 5th टाइम। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहाँ पे 5वीं बार आयोजित किया गया? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय द स्टेट गवर्नमेंट dash 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 has become the first district of Bihar to give 100% of the population above 18 years of first dose of COVID vaccine. तो बिहार के ऐसे जिले का नाम बताइए जो 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी 100% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन जहाँ पे दिया जा चुका है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ईस्ट चंपारण, जिसका मुख्यालय मोतिहारी में है। तो पूर्वी चंपारण जो है बिहार में पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे 100% 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाज ऑनर्ड विद द राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 दिया गया है। डॉक्टर अरिंदम कुमार ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाज ऑनर्ड विद द राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021। डैश 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 ऑफ बिहार गॉट 23rd प्लेस इन जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप। बिहार के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में 23वां स्थान हासिल किया। मनीष कुमार ऑफ बिहार गॉट 23rd प्लेस इन जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप। तो मनीष कुमार जो है बिहार के हैं जिनको जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में 23वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 ऑफ बिहार वॉन द टाइटल ऑफ डेलीवुड मिस इंडिया 2021। डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का टाइटल किसने जीता है? नैन्सी राय ऑफ बिहार वॉन द टाइटल ऑफ डेलीवुड मिस इंडिया 2021। डैश 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 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर वॉज सेलिब्रेटेड। तो रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल 2022 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीसीए ऑक्सीजन प्लांट। पीसीए प्रेशर को डिनोट करता है। प्रेशर PCA ऑक्सीजन प्लांट एट डैश 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 डिवीजन रेल हॉस्पिटल ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PCA ऑक्सीजन प्लांट एट डैश 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 डिविजनल रेल हॉस्पिटल ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे PCA ऑक्सीजन प्लांट ईस्ट रेलवे के कौन से हॉस्पिटल में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू PCA ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया? इसका सही आंसर है दानापुर डिवीजन रेल हॉस्पिटल ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे PCA ऑक्सीजन प्लांट का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेशन हुआ। बिहार स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह अनाउंस द सेलिब्रेशन क्रिएशन ऑफ अ मंकी पार्क इन द स्टेट साइट सेलेक्टेड फॉर द पार्क इज। तो बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह जी के द्वारा एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा की गई है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए कौन से साइट को चूज किया गया है, किसका चयन किया गया है? औराही हिंगना। औराही हिंगना जो है एक और चीज़ के लिए फेमस है, हमें कमेंट में बताइएगा। तो मंकी पार्क बिहार में कहाँ बनने जा रहा है? औराही हिंगना में। डैश 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 ऑफ बिहार वाज ऑनर्ड विद श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान। ही वाज मेड द स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर फॉर अ डे।
तो किनको जो है श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया, उन्हें साथ ही साथ एक दिन के लिए राज्य दिव्यांगता कमिश्नर भी बनाया गया। अनुभव राज ऑफ बिहार वॉज ऑनर्ड विथ श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान, ही वॉज मेड द स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर फॉर अ डे। तो अब अनुभव राज जी को श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया, उन्हें साथ ही साथ एक दिन के लिए राज्य दिव्यांगता कमिश्नर भी बनाया गया, अनुभव राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 योजना अंडर दिस स्कीम प्योर ड्रिंकिंग वाटर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल इन राजगीर, गया, बोध गया एंड नवादा। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। एक ऐसे अभियान योजना का नाम बताइए जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे राजगीर, गया, बोध गया और नवादा जिला के लोगों को पीने के शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, गंगा जल उद्भव योजना। गंगा जल उद्भव योजना, इस योजना के अंतर्गत गंगा जल के पानी को पाइप के थ्रू जो है इन डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाया जाएगा, गंगा जल उद्भव योजना। डैश 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 हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट स्टूडेंट यूनियन एट हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट स्टूडेंट यूनियन एट हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। हार्वर्ड में कौन से व्यक्ति को, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको प्रेसिडेंट चुना गया स्टेट यूनियन का? शरद शंकर हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनियन एट हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रेसिडेंट कौन चूज किए गए हैं? शरद शंकर जी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। द सुपर कंप्यूटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द 14th फ्लोर ऑफ Fastest भवन इन पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। दिस विल बी 12th सेंटर ऑफ सीडैक इन द कंट्री। तो कहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? पटना में। कौन से भवन में? आप लोग बताइए आंसर में, बिस्कोमान भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स फेस्टिवल एंड एक्जिबिशन द बेस्ट प्रोडक्ट्स बीइंग मेड इन बिहार वाज हेल्ड एट। कॉमर्स फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर कांस्टेबल ऑफ बिहार। तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? रचित राज जी जो है बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। बिहार हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे अनाउंस टू सेलिब्रेट फैमिली प्लानिंग डे ऑन एवरी मंथ। तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा हर महीने के एक पर्टिकुलर तारीख को फैमिली प्लानिंग डे मनाने का अनाउंसमेंट किया गया है। वह डे किस डेट को मनाया जाएगा? 21st ऑफ एवरी मंथ वुड बी सेलिब्रेटेड एज फैमिली प्लानिंग डे। परिवार नियोजन दिवस के रूप में, दिन के रूप में मनाया जाएगा 21st ऑफ एवरी मंथ। डैश 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 मार्शल आर्ट प्लेयर फ्रॉम बिहार वाज गिवन भीम अवार्ड एट 21st बिहार सम्मान सेरेमनी। इनको जो है भीम अवार्ड से अवार्डेड किया गया 21st बिहार सम्मान सेरेमनी में, जो मार्शल आर्ट प्लेयर है फ्रॉम बिहार। राजमंगल निषाद मार्शल आर्ट प्लेयर फ्रॉम बिहार वाज गिवन भीम अवार्ड एट द 21st बिहार सम्मान सेरेमनी। डैश 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 कुमार वॉन द बिहार स्टेट चैंपियन अवार्ड इन रेसलिंग। बिहार स्टेट चैंपियन अवार्ड रेसलिंग में, कुश्ती में जीतने वाले कौन से पर्सन हैं? दीपक कुमार जी ने जो है बिहार स्टेट चैंपियन अवार्ड किस चीज में जीता है? कुश्ती में। डैश 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 ऑफ बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर इन द रिसेंटली हेल्ड मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट। तो मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में बिहार से बिलोंग करने वाली कौन सी महिला जीती हैं? बबीता मिश्रा बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर इन द रिसेंटली हेल्ड मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट। बिहार से की बबीता मिश्रा जी रिसेंटली हेल्ड मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट जीती हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ रामविलास पासवान वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12th September. He was posthumously awarded India's third highest civilian award, the Padma dash 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 in 2021. तो श्री रामविलास पासवान जी को मृत्युपरांत कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको दिया गया है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, renowned educationist and researcher dash 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 has become the first Indian to win the prestigious George Washington Medal of Honor from the Freedom Foundation. The first Indian to win the prestigious George Washington Medal of Honor from the prestigious foundation. He is originally from a resident of Patna. तो आपको उनका नाम बताना है। कौन से व्यक्ति को अभी जो है प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है फ्रीडम फाउंडेशन की तरफ से? मिर्जा रिजवान एंड मिर्जा फैजान, ये दो भाई हैं जिनको स्टूडेंट के अंदर जो है
उद्यमिता बढ़ाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है मिर्जा रिजवान और मिर्जा फैजान को। डैश 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 अमॉन्ग 50 टीचर्स सेलेक्टेड फॉर ग्लोबल टीचर अवार्ड, ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स भागलपुर बिहार, ग्लोबल टीचर अवार्ड अवार्डेड बाई बार्की फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड में भागलपुर के मैथमेटिक्स के टीचर को ग्लोबल टीचर अवार्ड जो कि बार्के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को के साथ मिलके। तो किनको मिला है? 50 टीचर्स सेलेक्टेड फॉर ग्लोबल टीचर अवार्ड। बिहार के हैं सत्यम मिश्रा जी जो हैं बिहार के हैं। उन अमॉन्ग 50 टीचर्स सेलेक्टेड फॉर ग्लोबल टीचर अवार्ड, ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स भागलपुर, ग्लोबल टीचर अवार्ड अवार्डेड बाई बार्के फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को। अर्थात सत्यम मिश्रा जी हैं जो 50 टीचर्स के समूह में एक यह चयनित हुए हैं, वह मैथमेटिक्स के टीचर हैं। किस अवार्ड के लिए? ग्लोबल टीचर अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? बार्की फाउंडेशन, इसके संगठन साथ मिलकर, यूनेस्को के साथ मिलकर। क्लोथ पार्सल ट्रेन, ऑपरेशन ऑफ क्लोथ पार्सल ट्रेन टू ब्रिंग क्लोथ मटेरियल फ्रॉम डैश टू बिहार। तो क्लोथ पार्सल ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली है? तो सूरत से बिहार के बीच में क्लोथ पार्सल ट्रेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेटर ईशान किशन इंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप, ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बिहार ईशान किशन बिहार के किस जिले के ओरिजिनल रहने वाले मूल निवासी हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट के। ईशान किशन कहाँ से बिलोंग करते हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट। द नेशनल फीमेल पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ द बिहार वाज अवार्डेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द 5th टाइम। She has won 4 gold medals in the National Paralympics. She is resident of रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ एक ऐसी महिला पैरा ओलंपियन का नाम पूछा जा रहा है जिनको स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड 5वीं बार मिला है। द नेशनल फीमेल पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ द बिहार वाज अवार्डेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द 5th टाइम। वह रोहतास डिस्ट्रिक्ट की हैं और शी हैज वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल पैरा ओलंपिक्स। तो उनका नाम आपको बताना है। तो ममता देवी, द नेशनल फीमेल पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ बिहार, वाज अवार्डेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द 5th टाइम। शी हैज वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल पैरा ओलंपिक्स। शी इज रेसिडेंट ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ममता देवी जी को नेशनल फीमेल, राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं वो, जिन्हें स्टेट स्पोर्ट अवार्ड, राज्य खेल अवार्ड दिया गया है। राज्य खेल अवार्ड 5वीं बार दिया गया है। वो नेशनल पैरा ओलंपिक में कितनी गोल्ड मेडल जीती हैं? 4। और कहाँ के रहने वाली हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट की ममता देवी जी। डैश 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 एंड डैश 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 ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वन द गोल्ड मेडल नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गोवा। तो अभी नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो गोवा में हुआ, वहाँ बिहार के 2 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम बताइए। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉन गोल्ड मेडल इन द नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गोवा। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार जी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जो स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो गोवा में संपन्न हुआ। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार जी नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गोवा में उन्हें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग डैनियल वेथेल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन द फाइनल ऑफ मेंस सिंगल SL3 बैडमिंटन। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द बैडमिंटन इवेंट्स ऑफ पैरालंपिक्स। ही वॉज बॉर्न इन हाजीपुर बिहार। आप लोग सभी इनका नाम बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। जी हाँ, जिन्होंने जो है अभी जो रिसेंटली पैरालंपिक कंडक्ट किया गया था उसमें क्या जीता उन्होंने? बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। पहला भारतीय बने हैं जो पैरालंपिक बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते हैं और वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली कहाँ पे जीता है? SL3 बैडमिंटन जो है उसका फाइनल जीता है। उनका नाम बताइए। प्रमोद भगत। जी हाँ, प्रमोद भगत वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग डैनियल वेथल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन द फाइनल ऑफ मेंस सिंगल SL3 बैडमिंटन। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द बैडमिंटन इवेंट्स ऑफ पैरालंपिक। ही वॉज बॉर्न इन हाजीपुर। तो हाजीपुर के मूलतः रहने वाले हैं लेकिन रहते अभी उड़ीसा में है। प्रमोद भगत जी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में, साथ ही साथ बैडमिंटन का जो SL3 चैंपियनशिप है उसमें भी जीता है। लांस नायक डैश 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 वॉज अवार्डेड द युद्ध सेवा मेडल बाय द गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान। दिस ऑनर हैज बीन गिवन टू द चंद्रकेत प्रसाद in the honor of destroying a Pakistani tank while showing superior combat skills in the Indo-Pak War of 1978। तो अभी
किनको जो है लांस नायक किनको युद्ध सेवा मेडल से गवर्नर जी हमारे बिहार के गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया है? यहाँ तो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ, चंद्रकेट प्रसाद जी को, चंद्रकेट प्रसाद यादव जी को जो है युद्ध सेवा मेडल किनके द्वारा दिया गया है? गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान। लांस नायक चंद्रकेट प्रसाद यादव was awarded the Youth Seva Medal by the Governor of Bihar, Fagu Chauhan. Next question. The central government has honored the Valmiki Tiger Reserve, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, with the dash 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 award on the occasion of World Rhinoceros Day. विश्व गैंडा दिवस के दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता अवार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता अवार्ड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 इज इन फोर्स फ्रॉम डैश 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 2016 टू इम्प्लीमेंट कंप्लीट प्रोहिबिशन इन बिहार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से लागू हुई है? 2 अक्टूबर 2016 को, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे 2 अक्टूबर 2016 से जो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अयांश जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट के हैं, अयांश रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ द कंट्री एंड फर्स्ट चाइल्ड ऑफ बिहार सफरिंग फ्रॉम SMA। इट्स फुल फॉर्म इज, जो SMA अयांश जो है वो काफ़ी चर्चा में थे इन दिनों। उन एक बहुत ही रेयर बीमारी से वो ग्रसित थे, उनका बीमारी का नाम क्या था? SMA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। Establishment of 3 biodiversity park in Bihar under नमामि गंगे प्रोजेक्ट, फर्स्ट एट अररिया, सेकेंड एट गया एंड थर्ड एट। आपको बताना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार में 3 बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क बनाए जा रहे हैं। पहला तो अररिया में, दूसरा गया में, और तीसरा कहाँ बनाया जा रहा है? सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार फर्स्ट 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस विथ लेंथ ऑफ 205 किलोमीटर कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ बिहार विल स्टार्ट एट इतना एंड एट इतना। को बताना है कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो साउथ और नॉर्थ बिहार को जोड़ेगा, कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी, बनेगी? औरंगाबाद से स्टार्ट होकर दरभंगा जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मशीन कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर विल स्टार्ट इन, कहाँ पे? बिहार के कौन से जिले में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर बनेगा? जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जला देता है आग के द्वारा, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग, एक तरह का इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है बायोमेडिकल इंसिनरेटर में। कहाँ होगा? बक्सर में, याद रखिएगा बक्सर में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल इन राजस्थान पुलिस, इज अ नेटिव ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो अभी राजस्थान की DGP पहली महिला DGP कौन बनी है? जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की हैं, नाम बताइए उनका। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल इन राजस्थान पुलिस, इज अ नेटिव ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, नीना सिंह। नीना सिंह को जो है अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल DGP इन बिहार पुलिस एंड शी इज अ नेटिव। वह कहाँ की निवासी हैं? दरभंगा की निवासी हैं। डैश डैश प्लेयर ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम टू रीच द सेमीफाइनल टोक्यो ओलंपिक इज अ रेसिडेंट ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाइल ही प्लेज फॉर मध्य प्रदेश। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जो टोक्यो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचे थे इंडियन हॉकी टीम में। वह खेलते हैं, और लेकिन वह किस स्टेट से खेलते हैं? मध्य प्रदेश से। विवेक सागर कहाँ के हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी टीम हमारी पहुंची थी, जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उसमें वह विवेक सागर जी भी शामिल थे, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन वह खेलते हैं मध्य प्रदेश से। बिहार अर्थ और एनवायरनमेंट डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डैश 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 2021 टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द स्टेट। बिहार सरकार के द्वारा बिहार अर्थ डे, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त 2021 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन। बिहार सेकेंड रोपवे मांडर रोपवे इज कम्प्लीटली रेडी इन डैश 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 बिहार। बिहार फर्स्ट रोपवे राजगीर रोपवे है। तो बिहार में पहला रोपवे राजगीर में है, लेकिन दूसरा कहाँ? मांडर रोपवे बनाया गया। कहाँ है मांडर? मांडर एक पहाड़ है जो कि मंदार पहाड़ है, मांडर नहीं, मंदार पहाड़ है जो बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे सेकेंड रोपवे बनाया गया है। रोटी बैंक लॉन्च्ड इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाय विश्व हिंदू डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। विश्व हिंदू डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोटी बैंक किस जिले में स्टार्ट किया गया? इसको जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए। रोटी बैंक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में विश्व हिंदू डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोटी बैंक लॉन्च किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम्स इन बिहार हैज बीन गिवन टू विच फाउंडेशन?
और बिहार में जो मध्याह्न आपका भोजन मिलता है स्कूल्स में, वह मिड डे मील स्कीम अब किस फाउंडेशन को सौंप दिया गया है, उसका जो है क्रियान्वयन, उस फाउंडेशन का नाम बताना है। यह काफ़ी फेमस फाउंडेशन है जो मिड डे मील स्कीम में पूरे देश में काम कर रही है। तो मिड डे मील स्कील मध्याह्न भोजन स्कीम जो है बिहार में स्कूलों में कौन ऑपरेट करेगा? अक्षय पात्रा फाउंडेशन। अक्षय पात्रा फाउंडेशन याद रखिएगा। मिड डे मील स्कीम इन बिहार विल बी ऑपरेटेड बाय अक्षय पात्रा फाउंडेशन। मार्टरडम डे ऑफ खुदीराम बोस ऑन डैश डैश अगस्त। हैंगिंग ऑफ खुदीराम बोस इन मुजफ्फरपुर जेल ऑन अगस्त 1908 एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ जज किंग पोस्ट ऑफ मुजफ्फरपुर। तो खुदीराम बोस जी को जो है किस दिन, किस अगस्त के किस दिन को 1908 में फांसी पे चढ़ा दिया गया था? इस कारण से उन्हें जज किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उनका दोषी पाया गया था, उनकी मर्डर करने का दोषी पाया गया था। तो खुदीराम बोस जी के शहीद दिवस को किस दिन हम लोग मनाते हैं? 11 अगस्त। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई थी, 11 अगस्त 1908। ड्रैगन बोट कंपटीशन हेल्ड एट डैश 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 झील मोतिहारी ईस्ट चंपारण। ड्रैगन बोट कंपटीशन कहाँ आयोजित किया गया? जल्दी बताइए। ड्रैगन बोट कंपटीशन मोती झील, कहाँ? मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी टाउन में ड्रैगन बोट कंपटीशन हेल्ड मोती झील, मोतिहारी ईस्ट चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, tableau of Bihar got the title of best tableau on 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हेल्ड एट पटना गांधी मैदान। गांधी मैदान में बिहार के किस डिपार्टमेंट के टैबलू को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला? तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के अवार्ड को, जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में जो सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें इस टैबलू को सर्वश्रेष्ठ झांकी, इस टैबलू को सर्वश्रेष्ठ झांकी मिली का अवार्ड मिला, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ मांझी पॉपुलरली नोन एज माउंटेन मैन। तो बर्थ प्लेस गहलौर विलेज ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। हिज डेथ एनिवर्सरी was on August 17. His date of birth is dash 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 January 1929. तो दशरथ मांझी जी ने बिहार में माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्मस्थल कहाँ पे है? गहलौर विलेज, गया डिस्ट्रिक्ट में है। तो उनकी जो है डेथ एनिवर्सरी कब मनाई गई? 17 अगस्त को। लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जनवरी 1929। आइए आंसर देखते हैं। 14 जनवरी 1929, 14 जनवरी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ 2 टीचर्स ऑफ बिहार इंक्लूड नेशनल टीचर अवार्ड 2021। तो आपको बिहार के ऐसे 2 टीचर्स का नाम बताना है जिनका नेशनल टीचर अवार्ड 2021 में नाम शामिल किया गया। चंदना दत्ता और हरिदास शर्मा, चंदना दत्ता और हरिदास शर्मा। बिहार ग्राम पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन डैश डैश फेजेज बिटवीन डैश डैश टू डैश डैश 2021। बिहार ग्राम पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन डैश डैश फेजेज बिटवीन डैश डैश टू डैश डैश 2021। अर्थात बिहार ग्राम पंचायत जो है कितने फेजेज में कंडक्ट किया गया और कब से कब तक कंडक्ट किया गया? तो बिहार ग्राम पंचायत जो है कितने फेजेज में कंडक्ट किया गया? 11 फेजेज में कंडक्ट किया। और कब से? 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक। बिहार ग्राम पंचायत कितने फेजेज में किया गया? 11 फेजेज में। और कब से कब तक? 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021। जन आशीर्वाद यात्रा स्टार्टेड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर। तो जन आशीर्वाद यात्रा बिहार में किसके द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो आर के सिंह जी ने जो है जन आशीर्वाद यात्रा बिहार में स्टार्ट किया, वह यूनियन मिनिस्टर है। किस मिनिस्ट्री को देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। अंडर चीफ मिनिस्टर कन्या उत्थान योजना अनमैरिड रेसिडेंट ऑफ बिहार विल गेट डैश 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 रुपीज एंड डैश डैश इंसेंटिव ऑन पासिंग इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन एग्जाम रेस्पेक्टिवली। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो बहुत चर्चा में रही है, उसके अंतर्गत अगर कोई बिहार में बच्ची जो है अविवाहित है और उसने इंटर पास किया तो उसे कितने रुपये मिलेंगे, और अगर उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो कितने रुपये मिलेंगे? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन करने पे 50,000 और इंटरमीडिएट करने पे 25,000 रुपये मिलेंगे। एक परिवार में 2 बच्चियों के ऊपर यह लागू होगा। अर्थात 2 बच्ची से ज़्यादा है तो वैसे तीसरी बच्ची को इसका लाभ नहीं मिलेगा। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्ड फर्स्ट अंडर द जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना में प्रथम आने वाला जिला बिहार का कौन सा जिला है?
गया जिला द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्ड फर्स्ट अंडर जल जीवन हरियाली योजना इज गया, याद रखिएगा गया। अभी नेशनल वाटर अवार्ड भी 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है, उसमें कौन कौन सा है, ईस्ट चंपारण और गया डिस्ट्रिक्ट को नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। नेशनल वाटर अवार्ड अगर पूछा तो ईस्ट चंपारण और गया डिस्ट्रिक्ट। अनमोल ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट अंडर विच डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन विल बी केप्ट। अनमोल ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके। अनमोल ऐप का फुल फॉर्म बताइए, क्या है अनमोल ऐप का फुल फॉर्म? एएनएम ऑनलाइन। अनमोल एएनएम ऑनलाइन, अर्थात जो एएनएम है वो ऑनलाइन आपको सब रिकॉर्ड रखेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है एएनएम ऑनलाइन अनमोल ऐप। कंस्ट्रक्शन फॉर ऑर्गेनिक कॉरिडोर ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन बिहार एट टोटल इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व आर, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व आर। तो बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? 13 जिलों में, 13 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टार्टेड एट राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में साइंस कॉलेज में इसका इस्टेब्लिश किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टार्टेड एट पटना साइंस कॉलेज में। ऑन द ओकेजन ऑफ पॉपुलेशन डे बिहार पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन July 11 एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 10,40,99,452। However, as per election commission report, now population is dash dash dash। तो आपको बताना है एज पर जो बिहार 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। लेकिन अभी एक नया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इलेक्शन कमीशन के अनुसार। उनके अनुसार अभी जो बिहार का पॉपुलेशन हो चुका है, कितना हो चुका है जल्दी बताइए? 14,91,41,337। 14,91,41,337। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्टेड ऑन March 2020। Under this scheme, the beneficiary will be given 5 kg of food grains free of cost, in addition to the food grains available in the public distribution system। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो जो है राशन मुफ्त में दिया जाएगा जो भी इसके लिए बेनिफिशरी होंगे। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले फूड ग्रेन के अलावा 5 किलो फ्री में दिया जाएगा। तो अभी कौन सा फेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बिहार में स्टार्ट किया गया? कौन सा फेज? 5वां फेज। 5वां फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्टेड इन बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट प्लेस इन द एयरपोर्ट ऑपरेटेड अंडर द एयरपोर्ट उड़ान स्कीम फर्स्ट। तो इट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में 1 नंबर प्लेस मिला है। उड़ान स्कीम में पहला कितना नंबर पोजीशन रहा है? पहला नंबर। अब आपको ये बताना है कि इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन, दरभंगा एयरपोर्ट का ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ जल्दी बताइए? 8 नवंबर 2020। 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड वैक्सीनेशन स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी 2021 इन द कंट्री। हाउएवर इट स्टार्टेड इन बिहार ऑन। पूरे भारतवर्ष में जो है कोविड वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2021 से। लेकिन बिहार में ये कब से स्टार्ट हुआ? बिहार में भी 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। बिहार में भी 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। और पहला पर्सन जिन्हें कोविड वैक्सीनेशन बिहार में दिया गया उनका नाम आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार बिकेम नक्सल फ्री, नंबर ऑफ रिमेनिंग नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। बिहार में नक्सल प्रभावित जिले जो हैं टोटल 16 थे, उसमें 6 जो है अभी नक्सल प्रभावित नहीं रहे हैं, वो फ्री हो चुके हैं। तो अभी टोटल कितने जिले रहे हैं? 10 जिले। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं की संख्या भी जो है 10 है। और नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए जिले कितने हैं? 6। मिनिस्ट्री अलॉटेड टू RCP सिंह इज डैश 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 इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो श्री RCP सिंह जी को कौन सा मिनिस्ट्री अलॉकेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय। बिहार गवर्नर फागू चौहान एंड वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धानकर रिलीज बुक रिटेन ऑन ऑपरेशन खुखरी। इट इज रिटेन बाय डैश 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 एंड डैश डैश डैश। ऑपरेशन खुखरी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। MOU साइंड फॉर डगमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर डैश 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 इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट। डगमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है NHPC के साथ इसमें
MOU साइन किया गया है। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में? कोसी नदी बिल्कुल। रिसेंटली 1000 kg ऑफ जर्दालू आम वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम भागलपुर टू डैश 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 अनदर बिहारी फ्रूट एक्सपोर्टेड टू डैश 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 शाही लीची। तो अभी 1000 kg का जर्दालू आम भागलपुर से किस जगह के लिए भेजा गया? विदेश में कहाँ भेजा गया? साथ ही साथ शाही लीची को भी भेजा गया, जल्दी बताइए। लंदन भेजा गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1000 kg ऑफ जर्दालू मैंगो वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम भागलपुर टू यूके, अनदर बिहारी फ्रूट एक्सपोर्टेड टू लंदन इज शाही लीची। तो 1000 kg जो है जर्दालू आम भागलपुर से लंदन यूके जो है इंग्लैंड को निर्यात किया गया, साथ ही साथ शाही लीची को भी वहां भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज प्लान टू मेक गुरु स्थल लोकेटेड इन पटना सिटी एज द टूरिस्ट सेंटर इन द नेम ऑफ। तो बताइए, गुरु स्थल पटना सिटी में बनाने का प्रोग्राम कर रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, किनके नाम पे होगा ये जल्दी बताइए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, जिनका बर्थ प्लेस क्या है? पटना सिटी। वैक्सीनेशन कैंपेन सॉन्ग ऑफ बिहार इज, बताइए कि जो टीकाकरण का कैंपेन अभियान है उसका सॉन्ग, थीम सॉन्ग क्या है बिहार में मोटिवेट करने के लिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए? ये तो आप लोग को पता होगा। वैक्सीनेशन कैंपेन सॉन्ग ऑफ बिहार इज, टीकाकरण अभियान का जो थीम सॉन्ग है क्या है? कर दिखाएगा बिहार, बिल्कुल जी जी, कर दिखाएगा बिहार। यहाँ देखिए आर में जो है डबल आर आ गया है, क्योंकि शायद हम लोग सॉन्ग वाले लिरिकल वे में जो है बिहार लिख दिए हैं। इट इज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो कर दिखाएगा बिहार। चलिए आगे देखिए, प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द चाइल्ड बॉर्न विद द होल इन द हार्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लॉन्च्ड अंडर 7 निश्चय टू नेम द स्कीम। किस स्कीम के अंतर्गत बिहार में बच्चे जिनके हृदय में छेद होंगे जन्म के साथ, वैसे बच्चों को सरकार के द्वारा फ्री ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा? जल्दी बताइए, नेम द स्कीम। हृदय स्कीम, जी जी, बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना के अंतर्गत अगर वैसे बच्चे जिनके हृदय में छेद हो जन्म के साथ, उनको बिहार सरकार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत फ्री इलाज दिलाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अंडर जल जीवन हरियाली अभियान जनरेटिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2 मेगावाट विथ थीम ऊपर बिजली नीचे मछली कॉन्सेप्ट इज बीइंग बिल्ट एट इतना एंड इतना। अब बताइए बिहार में जो है कहाँ कहाँ पे जो है ऊपर बिजली नीचे मछली के कॉन्सेप्ट पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? पहला तो है, आपको पता ही है कि दरभंगा में लगाया गया है, और ये दूसरा कहाँ लगाया जा रहा है? सुपौल और मधुबेरा में, मधेपुरा में, सुपौल और मधेपुरा में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लॉन्च्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत जो है लोगों को 10 लाख का मैक्सिमम ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख सब्सिडी दिया जाएगा, और ऋण पे जो ब्याज लगेगा वो या तो 0% होगा या 1% होगा। और इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शामिल है। तो कितना ऋण दिया जाएगा? 10 लाख। उसमें टोटल सब्सिडाइज ऋण कितना रहेगा, अर्थात अनुदान कितना रहेगा? 5 लाख। और बाकी 5 लाख पे आपको जो है इंटरेस्ट देना होगा, सूद देना होगा 1% या 0% के हिसाब से। तो इसको लॉन्च कब किया गया? 18 जून 2021। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 जून 2021 को, 18 जून 2021 को। जीआई टैग अंडर प्रोसेस प्रोडक्ट बिहार मखाना रीनेम्ड टू डैश डैश मखाना। टोटल नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार आर डैश डैश इन नंबर्स। GI टैग अंडर प्रोसेस प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार मखाना रीनेम्ड टू डैश डैश मखाना। टोटल नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार आर डैश 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 इन नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि बिहार के ऐसे प्रोडक्ट का नाम जिसका नामकरण अभी बिहार मखाना से जो है उसका नाम चेंज किया गया है। तो कौन सा मखाना किया गया है? जो अभी GI टैग प्रोसेस, GI टैग मिलने के लिए एप्लीकेशन जिसका अभी अंडर प्रोसेस है। और टोटल नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट बिहार से कितने हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो बिहार मखाना था उसका नाम चेंज करके अब मिथिला मखाना कर दिया गया है। और अभी आज के दिन तक जो है टोटल 14 प्रोडक्ट्स को, बिहार के टोटल 14 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। अगर इस मिथिला मखाना को भी जो है GI टैग मिल जाता तो टोटल 15 हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस टू गिव डैश 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 रुपीज पर मंथ टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स अंडर बाल सहायता योजना। तो कितने रुपये देने की ये की गई है घोषणा बाल सहायता योजना के अंदर? 1500 रुपये। ये उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के कारण खोया है। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस टू गिव 1500 रुपीज पर मंथ टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स अंडर बाल सहायता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हिट कोविड ऐप, ये काफ़ी नाम जो है चर्चा में था। बिहार हिट कोविड ऐप डेवलपमेंट बिहार स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो किसने डेवलप किया था? बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज इन टाइम विथ प्रॉपर केयर टू द कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स लिविंग इन द होम आइसोलेशन अक्रॉस द स्टेट। पूरे राज्य में, बिहार के पूरे राज्य में हिट ऐप, बिहार का हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था ताकि सही और टाइमली जो है प्रॉपर केयर कोरोना के मरीजों को दिया जा सके। तो हिट का फुल फॉर्म क्या है? हिट का फुल फॉर्म जल्दी बताइए। हिट स्टैंड फॉर होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू ऑर्गेनाइज एग्री हैकाथन। किसने जो है कृषि हैकाथन आयोजित किया गया? देश का पहला जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जल्दी बताइए उसका नाम क्या है? कृतज्ञा, कृतज्ञा। तो जो भी है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द, ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा गलत है। नेम द कंट्री फर्स्ट एग्री हैकाथन। तो एग्री हैकाथन, देश का पहला एग्री हैकाथन का नाम क्या है? कृतज्ञा। सेवन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्रोड्यूसिंग 50 क्विंटल्स प्रोडक्शन ऑफ मेज पर एकड़। दीज आर पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर एंड समस्तीपुर। द तमिलनाडु रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज एट नेशनल लेवल एंड बिहार रैंक्ड। तो आपको ये बताना है कि मक्का के उत्पादन में बिहार का क्या जो है स्थान है। और 7 जिले ऐसे हैं बिहार के जिन्होंने प्रोडक्शन पर एकड़ प्रोडक्शन में 50 क्विंटल प्रोडक्शन किया है पर एकड़ में। ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये कौन से जिले हैं? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर। 7 जिले ऐसे हैं। पूरे भारत में तमिलनाडु 1 नंबर है गन्ना के मक्का के प्रोडक्शन में। बिहार का जो है रैंक है कितना है, वो बिहार का कितना पोजीशन है गन्ना का? मक्का के प्रोडक्शन में, मक्का के प्रोडक्शन में, गन्ना नहीं, मक्का के प्रोडक्शन में। तो आप बताइए, 3rd रैंक है, 3rd रैंक मक्का के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार फर्स्ट खादी मॉल ओपन इन। बिहार का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? बिहार का पहला खादी मॉल खोला गया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज किया गया। इसमें बिहार का रैंक कितना था? किस कैटेगरी में आया? तो बिहार आया हाईली वल्नरेबल कैटेगरी। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही वल्नरेबल कैटेगरी में है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोडीजल रिफाइनरी स्टैब्लिश्ड इन। नॉर्थ इंडिया का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? मसौढ़ी, पटना। बिहार में मसौढ़ी जो है, मसौढ़ी पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोडीजल रिफाइनरी स्टैब्लिश किया गया। डैश 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 रंजन फ्रॉम नालंदा इलिमिनेटेड द नेम ऑफ द स्टेट बाय होस्टिंग द ट्राई कलर ऑन माउंट किलिमंजारो। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर जाकर तिरंगे को लहराया। नालंदा जिला के रहने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो माउंट किलिमंजारो पर जाकर तिरंगे को लहराया। कौन से रंजन है वो? अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन जी ने माउंट किलिमंजारो पे जाकर तिरंगे को लहराया, वो नालंदा जिले से हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मेगा फूड पार्क इन मोतीपुर ब्लॉक ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट। तो केंद्र सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ लाया जा रहा है? किस डिस्ट्रिक्ट में? मोतीपुर ब्लॉक में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेगा फूड पार्क। बिहार फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इन द नेचर सफारी इन राजगीर। द कंट्री फर्स्ट स्काई ब्रिज इन सिक्किम। तो इसमें देखिए आंसर भी दिया हुआ है कि बिहार का जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? राजगीर में। बिहार was duly given a statehood on 22nd March 1912 by separating it from Bengal, Odisha and Jharkhand. And Jharkhand were also with Bihar at that time. Therefore, Bihar Day is celebrated on dash dash dash. Odisha got separated in 1936. देखिए इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि 22 मार्च 1912 को बिहार से जो है बंगाल अलग हो गया। उस समय उड़ीसा और झारखंड जो थे वो बिहार के साथ ही थे। तो किस दिन को बिहार दिवस मनाते हैं? तो आप लोग सबको पता होगा 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि उड़ीसा किस साल जो है बिहार से अलग हुआ? तो 1936 में, और झारखंड 2000 में। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं किसके उपलक्ष्य में? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ये सेपरेट हुआ बंगाल से। और जब 1912 में सेपरेट हुआ था तो उड़ीसा और झारखंड बिहार के अंग थे, लेकिन बाद में उड़ीसा 1936 में अलग हो गया और झारखंड 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्म्ड पुलिस बिल 2021 वाज पास्ड इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार
बिहार सशस्त्र पुलिस बिल जो है 2021 जो काफ़ी चर्चा में था, किस डेट को पास किया गया बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा? तो 23 मार्च को। बिहार आर्म्ड पुलिस बिल 2021 पास्ड इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च। द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम बाइनियल इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 22, 2021 इन। तो म्यूजियम बाइनियल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? देश का प्रथम म्यूजियम बाइनियल कहाँ इनॉग्रेट किया गया? मार्च 22, 2021 में। 2021 में मार्च 22 मार्च 2021 में कंट्री का पहला म्यूजियम बाइनियल कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो पटना में जो बिहार म्यूजियम है वहाँ पे कंट्री का पहला म्यूजियम बाइनियल इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रबर डैम ऑन डैश डैश रिवर इन गया। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, फल्गु रिवर जो गया में है वहाँ पे रबर डैम बनाया जा रहा है। ऑन फरवरी 2022 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार तारकिशोर प्रसाद प्रेजेंटेड द बजट फॉर द ईयर 2022-23। तो 2022-23 के बजट को श्री तारकिशोर जी के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार, कब प्रस्तुत किया गया? 28 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। सीएम ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड नेचर सफारी ऑन डैश डैश इन राजगीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेचर सफारी आप समझिए, यहाँ पे राजगीर में 2 सफारी का इनॉग्रेशन किया गया, एक है नेचर सफारी और दूसरा है जू सफारी। तो नेचर सफारी 2021 में इनॉग्रेट किया गया और जू सफारी 2022 में इनॉग्रेट किया गया। दोनों को डेट आप याद रखिएगा। तो नेचर सफारी का इनॉग्रेशन कब किया गया? 2021 में 26 मार्च 2021 को। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन डैश डैश हैज गॉट द स्टेटस ऑफ बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी। बिहार के पहले गार्बेज कचरा मुक्त शहर का टैग किसे मिला है? बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का टैग किसे मिला है? तो ये है आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सुपौल, सू से स्वच्छ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ बिहार इज डैश 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 वेयर द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज रिकॉर्डेड अबव 400। बिहार के ऐसे शहर का नाम बताना जो सबसे प्रदूषित था, क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, तो वह है बिहार शरीफ। जी हाँ, बिहार शरीफ जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वहाँ पे AQI एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता जो सूचकांक था वो 400 से ऊपर था। डैश 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 इज द फर्स्ट पैरा स्वीपर फ्रॉम बिहार हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड एट द नेशनल लेवल फॉर द ईयर 2020। ही इज अ रेजिडेंट ऑफ मधुबनी। तो एक पैरा स्विमर का नाम बताना है जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उनको क्या है, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे 2020 के लिए। डैश डैश इज द फर्स्ट पैरा स्विमर फ्रॉम बिहार। पहले पैरा तैराक बिहार से जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड कहाँ मिला है? राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ खेल से संबंधित पर्सन अवार्ड उनको दिया गया है। उनका नाम है मोहम्मद शाह आलम शेख। जी हाँ, मोहम्मद शाह आलम शेख जो है फर्स्ट पैरा स्विमर फ्रॉम बिहार हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड एट द नेशनल लेवल फॉर द ईयर 2020 द रेसिडेंट ऑफ मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदीज किचन इज बीइंग, दीदी की रसोई इज बीइंग ऑपरेटेड बाई dash 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 in Sadar Hospital in 35 districts of the state. It's a sub scheme under National Rural Livelihood Mission. Under this, food is provided to the patients, their relatives, and all the staffs in the government hospital of Bihar at the lowest rate. तो दीदी की रसोई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दीदी की रसोई जो है किनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? तो जीविका दीदी के द्वारा, जीविका मिशन के अंदर, इसके अंदर जो है सारे हॉस्पिटल में फूड प्रोवाइड किया जाता है जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए फूड को। दीदी का इसका स्टार्टिंग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दिसंबर 11 to 13 फ्रॉम दिसंबर 11 to 13 2021 Ayurveda festival was organized in the four states of the country including Bihar in collaboration with the Ministry of Ayush. In Bihar, the event was inaugurated by Chief Minister Nitish Kumar at the International Convention Center in dash dash dash. तो बिहार में आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? राजगीर कन्वेंशन सेंटर, याद रखिएगा आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? राजगीर कन्वेंशन सेंटर, लेकिन वह कहाँ है? पटना में। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी कंस्ट्रक्टेड। बिहार का रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? फॉर रिसर्च ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलॉन्ग विद ट्रैफिक प्लान रोड एंड ब्रिज डिजाइन फॉर सेफ ट्रेवल इन बिहार। बताइए, बिहार का पहला रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा बन रहा है। जी हाँ, मोकामा में बिहार का पहला रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2021 was organized from December 17 to 20
2021 इन डैश 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 बिहार। बिहार के किस जिले में दिसंबर 17 से 20 2021 में 17 से 20 दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय फिस्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिसंबर 17 to 20 2021 इन डैश 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 बिहार। जल्दी बताइए। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ द ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ऑफ द स्टेट बिल्ट एट डैश 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 पटना हैज बीन कंप्लीटेड। इट इज द ओनली लैब इन बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। ईस्टर्न रीजन का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब? पटना में कहाँ बन रहा है? IGIMS, जी हाँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बन रहा है, जो पूरे ईस्टर्न रीजन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होगा। अंडर द लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द स्टेट्स फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक वाज ओपन ऑन December 23, 2021। बिहार का जो है पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ इनॉग्रेशन किया गया? आप सोच रहे होंगे टॉयलेट क्लिनिक में क्या होगा। तो अगर किसी के टॉयलेट में जो है मरम्मत की और किसी तरह का मटेरियल का और इवन कारीगर का भी जरूरत होगा तो ये टॉयलेट क्लिनिक में सिक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉयलेट क्लिनिक बिहार का कहाँ बन रहा है? कुढ़नी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। जी हाँ, कुढ़नी ब्लॉक। ये कुढ़नी जगह है तुर्की ब्लॉक में, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी, तुर्की ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। द फैसिलिटी ऑफ अ स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन ऑल द हाउसेस ऑफ द स्टेट बाय डैश डैश डैश। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। तो बताइए बिहार राज्य में हर घर में जो है प्रीपेड मीटर लग जाएगा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा। किस साल तक लगेगा? 2025। जी हाँ, 2025 तक बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा बिजली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी एप्लीकेबल इन द स्टेट फ्रॉम डैश डैश डैश। अंडर दिस द यूज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ प्लास्टिक विल बी बैन्ड। तो बताइए कब से जो है बिहार में प्लास्टिक पे पूर्ण प्रतिबंध लगने जा रहा है? जी बताइए। जिसमें आप ना तो बेच सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना मंगा सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये होगा 1 जुलाई 2022। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक विल एप्लीकेबल इन द स्टेट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज स्टार्टेड अ टूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज बीन नेम्ड समाज सुधार यात्रा। इट स्टार्टेड एट मोतिहारी फ्रॉम। तो समाज सुधार यात्रा की शुरुआत किस दिन से की गई? मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार की यात्रा कहाँ से की गई? मोतिहारी से। डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बिकम एशिया लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है? जी हाँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बिकम एशिया लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है इथेनॉल का प्रोडक्शन में एशिया में नंबर 1 होगा। ऑन December 27, 2021, नीति आयोग released his 4th health index prepared on the 24 parameters of Bihar health. Bihar is on the dash 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 position with 31 points on a consolidated basis among 19 large state. तो बड़े राज्यों में जो 19 बड़े राज्यों में है स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा लागू किया जाता है उसमें बिहार का पोजीशन क्या है? तो 18वां पोजीशन है। तो लगभग लास्ट से सिर्फ एक ऊपर है हेल्थ इंडेक्स में हम लोग, जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया 27 दिसंबर 2021 में। उसमें 24 पैरामीटर हेल्थ सूचकांक के ऊपर प्रिपेयर किया गया था। तो बिहार का पोजीशन क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, हेल्थ इंडेक्स में बिहार का पोजीशन कितना है? बिहार का पोजीशन 18वां है 19 राज्यों बड़े राज्यों में। बताइए, बड़ा बुरा हाल है। बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द डैश 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 पोर्टल। यूजिंग द पोर्टल कंज्यूमर विल बी एबल टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण स्कीम। तो बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? यहाँ पे अगर हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण स्कीम से संबंधित आपको सूचना या शिकायत देना तो दे सकते हैं। जल्दी बताइए इस पोर्टल का नाम। निश्चय पोर्टल। जी हाँ, निश्चय पोर्टल। बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द निश्चय पोर्टल। यूजिंग दिस पोर्टल कंज्यूमर्स विल बी एबल टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण स्कीम। Dash 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 district is the first place in Bihar under the Prime Minister Rural Digital Literacy Campaign. तो प्राइम मिनिस्टर रूरल ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में कौन सा जिला 1 नंबर पे आया है? जल्दी बताइए। प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में फर्स्ट प्लेस में रहने वाला बिहार का कौन सा जिला है? फर्स्ट प्लेस में रहने वाला बिहार का जिला। पूरे देश में फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट रैंक है।
जिस डिस्ट्रिक्ट का बिहार के अंदर प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में, कौन सा जिला है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट प्लेस इन बिहार अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में। बिहार पुलिस हैज लॉन्च्ड एन ऐप डैश डैश नेम विच कीप ट्रैक्स ऑफ द क्रिमिनल। तो बिहार पुलिस ने क्रिमिनल्स का ट्रैक करने के लिए जिस ऐप का लॉन्च किया उसका नाम बताइए। चक्र ऐप। चक्र ऐप। बिहार पुलिस हैज लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड चक्रा विच कीप्स ट्रैक्स ऑफ क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुलिस हैज स्टार्टेड अ स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन डैश 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 फॉर द अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स ऑफ सीरियस क्राइम्स इन द स्टेट एंड फॉर द एक्शन ऑफ प्रोहिबिशन। तो बिहार पुलिस के द्वारा जो सीरियस क्राइम है, मतलब बहुत ही गंभीर अपराध में जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने और शराबबंदी के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन प्रहार। जी हाँ, बिहार पुलिस हैज स्टार्टेड अ स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन प्रहार फॉर द अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स ऑफ सीरियस क्राइम इन द स्टेट एंड फॉर द एक्शन ऑफ प्रोहिबिशन। शराबबंदी लागू करने और जो गंभीर अपराध से जुड़े व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर मैथिली फॉर द ईयर 2021 गिवन टू। साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार मैथिली के लिए किन्हें दिया गया? अमित मिश्रा जी को दिया गया। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मैथिली के लिए 2021 का अमित मिश्रा जी को दिया गया। सून द सर्विसेज फॉर पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस इन बिहार विल बी अवेलेबल ऑन अ कॉमन इमरजेंसी नंबर, द नंबर इज डैश डैश डैश। जल्दी ही बिहार में आपको जो है फायर एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो या पुलिस हो, तीनों को बुलाने के लिए एक ही नंबर को डायल करने की आवश्यकता है। वह नंबर है 112 राइट 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश 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 कुमार द फाउंडर ऑफ मीडिया ट्रेंड्स हैज बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान इन द बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022। बिहार विभूति सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? जो कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक है। बिहार विभूति सम्मान इन्हें दिया गया, मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक, उनका नाम बताइए। रोहित कुमार, ऑल्सो नोन एज रोहित कुमार सिंह जी को जो है, जो कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं, उन्हें बिहार विभूति सम्मान दिया गया। कहाँ पे? बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में। सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डैश 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 डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वाल्मीकि नगर इन बिहार। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? जल्दी बताइए। द सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डैश 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 डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वाल्मीकि नगर इन बिहार। तो पहला तो आप सभी को पता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में। दूसरा कहाँ बनेगा? दूसरा बनेगा कैमूर में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, कैमूर में सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन कैमूर आफ्टर वाल्मीकि नगर इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्डेड टू डैश 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 गुप्ता एंड आचार्य डैश 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 फ्रॉम बिहार। डॉक्टर गुप्ता हैज बीन गिवन दिस अवार्ड posthumously for his outstanding work in the field of literature and education dash 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 Maharaj has been given this award for social work। देखिए दूसरे जो हैं आचार्य, तो यहाँ पे आंसर क्या है? सहवाल गुप्ता जी और आचार्य चन्ना जी जो है बिहार से हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता जी को जो है मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है किस लिटरेचर, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र के लिए। और चन्ना जी महाराज जो राजगीर में एक जैन मॉन्क हैं, वो उनको समाज सेवा के लिए दिया गया है। तो डॉक्टर सहवाल गुप्ता जी और आचार्य चन्ना जी को पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2 ब्रेव बॉयज ऑफ बिहार वे आर ऑनर्ड विद द नेशनल बाल शक्ति पुरस्कार ऑन जनवरी 24, 2022। दे आर डैश डैश ऑफ छपरा एंड डैश डैश ऑफ वेस्ट चंपारण। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? बिहार के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो वो है धीरज कुमार फ्रॉम वेस्ट एंड पल साक्षी फ्रॉम सारण। इनको राष्ट्रीय रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरज कुमार फ्रॉम वेस्ट चंपारण, पल साक्षी फ्रॉम सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द February 5, 2022 a cargo ship carrying 200 tons of rice of FCI deported from dash 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 port of Patna under the सेंट्रल गवर्नमेंट गति शक्ति योजना। तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत पटना के किस पोर्ट से राइस को कैरी करके कार्गो शिप लेकर गया? तो यह है गायघाट पोर्ट ऑफ पटना अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट गति शक्ति योजना के अंतर्गत ऑन 5 फरवरी 2022 a cargo ship carrying 200 tons of rice of FCI departed from गायघाट पोर्ट ऑफ पटना अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट गति शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट रामायण टेम्पल इज
एन अपकमिंग टेम्पल बीइंग बिल्ट एट दैट डायस इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताइए कि विराट रामायण टेम्पल बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है, बनाया बनाया जा रहा है, जल्दी बताइए। यह प्रस्तावित है विराट रामायण टेम्पल ईस्ट चंपारण में कौन सी जगह में बनाया जा रहा है? ईस्ट चंपारण में यह है केसरिया जो जगह है वहाँ पे ईस्ट चंपारण में विराट रामायण टेम्पल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीटेक स्टूडेंट एंड रेजिडेंट ऑफ बेगूसराय बिहार हैक्ड गूगल्स एल्गोरिथम फॉर 51 सेकंड फॉर विच ही वाज ऑनर्ड विद द हॉल ऑफ फेम, नेम द पर्सन। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो बीटेक के एक ऐसे बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बीटेक के स्टूडेंट जिन्होंने गूगल के एल्गोरिथम को 51 सेकंड के लिए हैक कर दिया गया था, उन्हें हॉल ऑफ फेम इसके लिए दिया गया। उनका नाम क्या है? ऋतुराज चौधरी। On dash 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 2022 the Bihar government presented its 70th budget for the year 2022-23। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप बताइए। तो 28 फरवरी 2022, तो 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार का बजट पेश किया गया। मोतिहारी यंग क्रिकेटर डैश डैश घनी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग अ ट्रिपल सेंचुरी इन हिज फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच। तो एक बिहार के ऐसे जो मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी मार दिया। जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी। उनका सही नाम है शकीबुल गनी। मोतिहारी के जो हैं ये नौजवान क्रिकेटर हैं शकीबुल गनी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारा है। विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के जो हस्तकरघा और शिल्पकला के एम्बेसडर कौन होंगे? खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार? तो मनोज तिवारी जी होंगे जी। मनोज तिवारी विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2021 फॉर मैथिली लैंग्वेज विल बी गिवन टू डैश 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 ऑफ मधुबनी फॉर हिज नॉवेल डैश डैश डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड मैथिली के लिए 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड किन्हें दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका आंसर है जगदीश प्रसाद मंडल, उनके नॉवेल पंगु के लिए। याद रखिएगा बिल्कुल, जगदीश प्रसाद मंडल जी जो मधुबनी के हैं, उनको मैथिली के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड उनके नॉवेल पंगु के लिए दिया गया है। पुनौरा धाम इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ हिंदू पिलग्रिमेज टेम्पल लोकेटेड इन पुनौरा विलेज नियर डैश 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 टाउन इन बिहार। तो आपको बताना है कि पुनौरा धाम जो रामायण सर्किट में शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत रामायण सर्किट में कौन सा जगह शामिल किया गया है बिहार का? पुनौरा धाम। तो कहाँ लोकेटेड आपको ये बताना है। तो ये है सीतामढ़ी टाउन में। जी हाँ, सीतामढ़ी टाउन में पुनौरा धाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम डैश 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 अंडर द एम्बिशियस 7 निश्चय 2 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार में जो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम कब से स्टार्ट होगा? जिसके अंदर हर गांव में जो है हर स्ट्रीट में सोलर लैंप लगाए जाएंगे। 15 अप्रैल 2022। जी बिल्कुल 15 अप्रैल 2022 से जो है स्टार्ट होगा। और किसके अंदर स्टार्ट होगा? या 7 निश्चय 2 के अंतर्गत स्टार्ट किया जाएगा 15 अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन February 15, 2022 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 15 फरवरी एवरी ईयर एज मार्टर्स डे इन बिहार। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड तारापुर शहीद मेमोरियल एंड पार्क इन डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना कि तारापुर शहीद मेमोरियल का इनॉग्रेशन 15 फरवरी 2022 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हर साल 15 फरवरी को जो है हम लोग शहीद दिवस मार्टर्स डे मनाएंगे। तो तारापुर शहीद मेमोरियल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी बताइए। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तारापुर शहीद मेमोरियल शहीद दिवस 15 फरवरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क इन बिहार विल एस्टैब्लिश्ड इन डैश 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 डिस्ट्रिक्ट। तो भारत का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? इसका आंसर है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ बिल्कुल, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट जू सफारी इनॉग्रेटेड इन राजगीर बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और इतना। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नेचर सफारी का इनॉग्रेशन किया गया और जू सफारी का इनॉग्रेशन किया गया। तो नेचर सफारी 26 मार्च 2021 को किया गया और जू सफारी का
आपको बताना है। इसका आंसर है 16 फरवरी 2022 को, 16 फरवरी 2022 को। 4 स्कीम्स ऑफ बिहार विच द सेंटर अडॉप्टेड आर स्पेशल कॉरिडोर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंदर 13 जिलों में खेती की जाएगी। हर घर नल का जल योजना, हर घर बिजली योजना, और चौथा योजना कौन सा है जो केंद्र सरकार ने बिहार की योजना को अडॉप्ट किया, यह है भिक्षाटन खत्म करने के लिए स्माइल स्कीम। जी हाँ, स्माइल स्कीम जो है बिहार सरकार का जो भिक्षाटन खत्म करने के लिए योजना है उसको अडॉप्ट किया गया बिहार की इस योजना को, स्माइल स्कीम को भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए सेंटर के द्वारा, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। लॉर्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मन की बात ऑफर्स 4-folded benefit to the villagers. It ensures a pollution-free environment at home, waste disposal, monetary assistance for LPG cylinders, and availability of organic fertilizers to the local farmers. We are talking about dash model of मधुबनी। तो मधुबनी के एक ऐसे मॉडल का नाम बताइए। मॉडल यहाँ में का मतलब वो फीमेल मॉडल या मेल मॉडल की बात नहीं हो रही है, आपको एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे जो है उनको अपना गोबर, गाय का जो गोबर है, डंग है, इन सब जो कचरा है उन सबको देने के बदले उनको LPG सिलेंडर मिलता है। और ये जो है बहुत ही फेमस हुआ है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। तो अब इसका उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल। जी हाँ, सुखेत मॉडल ऑफ मधुबनी बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत और टाइम लगता है, और मैं सोचा कि अभी जो 8 मई का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से मैंने जो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस को, करेंट अफेयर जो बिहार से रिलेटेड थे उनको कवर करने का प्रयास किया। आई होप आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और निश्चित तौर से इन सब को पढ़ने से आपको जो है 8 मई में जो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे देखेंगे कि आपका इसको, अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है, आप देख कर गए हैं, तो आप देखिएगा आपको वहाँ पे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल करेंगे। इस मामले में किसी तरह की कोताही और कंजूसी, वैसे भी बिहार वाले कंजूस नहीं होते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। महाबोधि आईएएस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।